अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, यूनिक और रोमांटिक ड्रामास पर मबनी वीडियोस लेकर हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। ये रोमांटिक ड्रामास दूसरे ड्रामा से मुख्तलिफ क्यों हैं, ये आपको हमारा काउंटडाउन देखकर मालूम ज़रूर होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ड्रामा बदनाम मोहब्बत। बदनाम मोहब्बत एक यूनिक रोमांटिक सीरियल है। A+ से नशर होने वाली मकबूल ड्रामा सीरियल बदनाम मोहब्बत के अंदर हकीकत पेश की गई, जो एक ऐसी लड़की की कहानी थी जिसने जानबूझकर मोहब्बत के नाम पर ऐसी गलती की कि जिसने ना सिर्फ इसकी बल्कि कई ख़ानदानों की ज़िंदगी तबाह करके रख दी। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान सोचे समझे बग़ैर ऐसे फ़ैसले करता है जिसके नताइज ज़िंदगी भर भुगतना पड़ते हैं। इस ड्रामा सीरियल में अनमोल बलोच, उसामा खान और दीगर शामिल हैं। ड्रामे में आप देखेंगे उसामा दिल ही दिल में अनमोल को पसंद करता है, लेकिन जब इसे इस बात का पता चलता है कि हरीम ने मंगनी कर ली है तो इसके अरमानों पर औस पड़ जाती है। मंगनी के बाद कहानी नया रुख इख्तियार करती है। महरीन का मंगेतर अदनान यानी कि सलमान सईद इससे मुतालिबा करता है कि मुझे अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीर बनाकर भेजो, लेकिन वो इनकार कर देती है, जिस पर अदनान उसे मजबूर करता है कि अपनी ऐसी तस्वीर बनाकर भेजो जिससे मेरी रातों की तन्हाइयाँ दूर हो जाएं। वो ये कर तो देती है पर बदनामी इसका मुकद्दर बनती है। ड्रामा बेदर्दी एक यूनिक लव स्टोरी है। ये 2018 को एयरवाई डिजिटल पर पेश की गई। इस ड्रामे को शगुफ्ता भट्टी ने तहरीर किया। मरकज़ी किरदार अफ़ान वहीद, ऐमन खान, बुशरा अंसारी, सना फ़खर और काशिफ महमूद ने अदा किए। ये ड्रामा एक सबक आमूज़ कहानी है जो लोगों को ये बावर कराता है किस तरह से एक छोटी सी गलती ज़िंदगी तबाह करने के लिए काफ़ी हो सकती है। ये एक ऐसा सबक है जो सबको याद होना चाहिए। इस ड्रामे में HIV एड्स के मसले को दिखाया गया। ऐमन खान को इस बीमारी में मुब्तला दिखाया गया। ये बीमारी इनको इनके शौहर से मुंतकिल होती है, लेकिन सिर्फ इनके किरदार पर उंगलियां उठाई जाती हैं। दूसरी तरफ इनके शौहर कोई भी इल्ज़ाम नहीं दिया चाहता। इस ड्रामे को ज़रूर देखिएगा कि आखिर एड्स कैसे हुआ। ड्रामा खुदगर्ज़ एक यूनिक और रोमांटिक कहानी है। 2017 में एयरवाई डिजिटल पर नशर किया गया था। इसे तहरीर किया रिदा बलाल ने। यह ड्रामा लक्स स्टाइल अवार्ड की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में नामज़द हो चुका है। इसका मरकज़ी किरदार समीर खान, आमिना शेख, मंशा पाशा और सैयद जिब्रान ने अदा किया। ड्रामे की कहानी प्यार, मोहब्बत, धोखा, फ़रेब और इंसानों पर होने वाले उसके असरात पर मबनी है। ड्रामा पेचीदा रिश्तों को ज़ाहिर करता है। समीर खान, जो कि इस ड्रामे में हसन का किरदार अदा कर रहे हैं, इनको खुदगर्ज़ इंसान के रूप में दिखाया गया है जो अपने भाई जुनैद खान से नफ़रत करते हैं, जबकि जुनैद को एक सादा, सबसे प्यार करने वाले इंसान के तौर पर दिखाया गया। ड्रामा पेचीदा रिश्तों को ज़ाहिर करता है। समीर खान, जो कि इस ड्रामे में हसन का किरदार अदा कर रहे हैं, इनको खुदगर्ज़ इंसान के रूप में दिखाया गया जो कि अपने भाई जुनैद से नफ़रत करते हैं, जबकि जुनैद को एक सादा, सबसे प्यार करने वाले इंसान के तौर पर दिखाया गया। आमिना शेख को इरा नामी साइकोलॉजिस्ट के किरदार में दिखाया गया जो कि हसन से शादी करने वाली हैं, जबकि मंशा पाशा को अबीर के किरदार में दिखाया गया जो पहले ही खुफिया तौर पर हसन से शादी कर चुकी है और तन्हा रहती है। ड्रामा बंद खिड़कियाँ यूनिक मगर बोल्ड रोमांस दिखाता है। इस ड्रामे की कहानी मर्दों के बनाए हुए उसूलों का अहाता करती है। ड्रामे की कहानी दो बहनों सबूही और मिदहत की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है, जहाँ एक बहन इन्हीं फरसुदा रिवायात का शिकार होकर एक ऐसी ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाती है जहाँ इसके दिमाग में पहले से ही ये बात बिठा दी गई है कि इसको अपनी ज़ाती पसंद और राय का इख्तियार नहीं है। इसे अपनी ज़िंदगी अपने शौहर की मर्ज़ी और इसकी अना को झूठी तस्कीन पहुँचाने के लिए बनाए गए उसूलों के मुताबिक गुजरती है। ड्रामा एक सितम और हालिया दिनों में दिखाया जाने वाला ड्रामा एक सितम और यूनिक रोमांटिक कहानी है। ये एक ऐसी माँ बेटी की कहानी है जिनको उनकी भाभीयों की तरफ से शदीद जुल्म का निशाना बनाया गया। इस ड्रामे में अगर मजलूम औरत थी तो जालिम भी औरत ही थी, जिन्होंने अपने रवैये और ज़्यादती से दूसरी औरत की ज़िंदगी को अजीरन कर डाला। ड्रामे को रिहाना आफ्ताब ने लिखा है। अनमोल बलोच ने मेन रोल प्ले किया। और मज़े की बात, शादी के सीन में इन्होंने बिल्कुल ही आलिया भट्ट को कॉपी किया है। अनमोल बलोच ने हाल ही में अपनी ज्वेलरी, बालों का स्टाइल, माथा पट्टी, यहाँ तक के लिबास भी आलिया भट्ट वाला पहन डाला। ड्रामा मेरे हमसफ़र जो इस वक्त का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ड्रामा है। इसकी कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जिसके बाप से मुल्क के बाहर जाते हुए इस लड़की को इसकी दादी और ताई के हवाले कर दिया था ताकि वो इसकी परवरिश कर सकें। इसके बाद एक मासूम बच्ची पर इसकी ताई और चची के जुल्म की कहानी का आगाज़ होता है।
جو اس کی کردار کشی کے ساتھ ساتھ اس کو ہر طرح کے ظلم کا نشانہ بناتی ہیں۔ یہاں بھی عورت پر ظلم کرنے والا کوئی نہیں بلکہ خود عورت ہی تھی۔ ڈرامے میں مین رول ہانیہ عامر اور فرحان سعید کا ہے۔ ڈرامہ حبس ایک رومانٹک اور یونیک ڈرامہ ہے جس میں 2 شادیاں دکھائی گئیں۔ اشنا شار فیروز خان کے ڈرامہ حبس کی کہانی میں ایک ایسی ماں کو دکھایا گیا جو بیوہ ہونے کے سبب جوان بیٹیوں کنواری نند کے بوجھ کے سبب کرواہٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اپنا یہ سارا زہر وقتاً فوقتاً اپنی بیٹیوں کے اوپر نکالتی رہتی ہے، یہاں تک کہ پیسے لے کر اپنی بیٹی کی شادی تک ایک امیر لڑکے سے کر دیتی ہے، جبکہ بڑی بیٹی کی شادی میں صرف اس لیے روڑے اٹکاتی ہے کہ اگر اس کی شادی ہو گئی تو گھر کی گزر بسر کیسے ہوگی، لیکن وہ چھپ کر شادی کر لیتی ہے، پھر اپنے انجام سے دوچار ہوتی ہے۔ ڈرامہ میرے پاس تم ہو ڈرامہ 2019 میں اروائی ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ یہ ایک یونیک رومانٹک سٹوری ہے۔ کاسٹ میں ہمایوں سعید بطور دانش، عائزہ خان بطور مہوش، عدنان صدیقی بطور شہوار اور ہیرا مانی بطور ہانیہ شامل ہیں۔ ڈرامے میں محبت اور دولت کی جنگ دکھائی گئی۔ دولت کے آگے محبت کو ہارتے ہوئے دکھایا گیا۔ دانش اور مہوش کی خوشی سے بسر ہونے والی شادی شدہ زندگی تب خراب ہو جاتی ہے جب شہوار ان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ مہوش زندگی کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے پیار کرنے والے شوہر دانش کو چھوڑ کر دولت مند آدمی شہوار کے پاس چلی جاتی ہے۔ آخر میں دانش کی موت ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ دوبارہ ایک رومانٹک سٹوری ہے جو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ڈرامے میں حدیقہ کیانی کے علاوہ بلال عباس نے مرکزی کردار نبھایا، جن کی عمروں میں بہت بڑا فرق ہونے کے باوجود دونوں کے رومانٹک جوڑے کے طور پر دکھایا گیا۔ حدیقہ کیانی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، جس کے بعد کئی سال وہ خود سے کم عمر لڑکے سے عشق ہو جانے پر ان سے شادی رچاتی ہے۔ ڈرامے کی ریٹنگ 8.8 آئی ہے، جو کہ اس کی بےحد مقبولیت کو ظاہر کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے ایک یونیک سٹوری ہے۔ ڈرامے کے ذریعے ماہرہ خان 5 سال بعد طویل عرصے بعد ٹی وی اسکرین پر دوبارہ جلوہ گر ہوئی ہیں۔ اداکار عثمان مختار، کبرا خان، ہارون، شاہد، شمیم ہلالی، زینب قیوم، ہما نواب، لیلا واسطی، عمیر رانا اور دیگر اہم کرداروں میں شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی 3 مرکزی کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ مہرین اس کے علاوہ ان کی ماموزاد بہن مشل، خالہ زاد بھائی اسود کے کردار کہانی میں سب سے اہم ہیں۔ مہرین نے بچپن سے لے کر جوانی تک محرومیوں اور تانوں کا سامنا کیا، جس سے وہ سب کو باغی اور زندگی سے بیزار نظر آتی ہے۔ وہ اس بغاوت اور محرومی کو ماہرہ خان نے خود پر طاری کر کے دکھایا ہے۔ وہ دونوں کزنز بیک وقت اسود سے پیار کرتی ہیں، مگر مشل کا قتل ہو جاتا ہے۔ الزام مہرین پر آتا ہے۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، جو کہ یونیک رومانٹک ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا فیڈ بیک دینا ہرگز مت بھولیے۔